अब दत्त महाराज के प्रति दर्शकों को ये बताइए कि दत्त है क्या, गृहस्थ लोगों को या स्त्रियों को उनकी भक्ति करनी चाहिए नहीं चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेकिन दत्त क्या है वो बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा आप बता दीजिए उसके बारे में। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ठीक है, मैं कोई ऐसी घबराहट भी नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूँ। अगर पात्र पहले से ही भरा है, अगर हम पहले ही ज्ञानी हैं, तो गुरु क्या सिखा देगा। लोग घर में जो पूजा करनी है तो महाराज की तो कर सकते हैं। बिल्कुल, हर कोई घर में कर सकता है, बाहर कर सकता है, किसी भी स्वरूप में कर सकता है और जैसे चाहे वैसे कर सकता है। मैंने कोई प्रक्रियाओं में मैं माहिर नहीं था, मुझे कभी आज भी नहीं आता, कभी क्या आज भी नहीं आता। और अगर नहीं इतना ही दिमाग में डाउट है, सब कुछ है, तो काय को करना है, जाने दो, मत करो, कोई मजबूरी है क्या। अगर हम किसी एक संप्रदाय को देखेंगे तो उसके अपने नियम और कानून है। नियम मतलब परिधि तो होती है, बंधन तो होता ही है, और अवधूत जो होते हैं, जो मलंग होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो किसी धर्म के नहीं होते, वो किसी संप्रदाय के नहीं होते, वो किसी पंथ के नहीं होते। तो ये ऐसे देवता है जिनको हर पंथ के लोग अपने अपने तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसमें मैं आपको एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को किस पंथ से जुड़ा हुआ समझते हैं। प्रणाम, मेरा नाम है धीरज बोडके, मैं नई मुंबई से हूँ। प्रणाम अवधूत जी। प्रणाम। दत्त महाराज के बारे में हमने काफ़ी आपके वीडियोस वगैरह देखे, आप उनकी साधनाओं के बारे में, उनके प्रति आपके अनुभव आपके काफ़ी गहरे रहे हुए। आप दत्त महाराज के बारे में कैसे उनसे जुड़े, आपकी जर्नी कैसे रही लाइफ की, उसके बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हुए। तो सब एक्चुअली गृहस्थ साधक जो रहते हैं या जो फैमिलीज रहती है, उनकी ऐसी सोच बन चुकी है कुछ लोगों की, हर किसी की नहीं लेकिन कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि दत्त ईश्वर जो है वो ऐसा स्वरूप है कि जिसको घर में नहीं पूजा जाना चाहिए, या उनका जो पूजा विधि जो करने का जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है तरीका, काफ़ी सारी नियम रहते हैं, कुछ चीज़ों के पालन करने पड़ते हैं, ऐसे पूजा विधि पद्धति वो फॉलो करनी पड़ती है प्रॉपर, अन्यथा वो रुष्ट हो जाते हैं या हमें तकलीफ दे सकते हैं, ऐसी लोगों की कुछ धारणा है। तो अब दत्त महाराज के प्रति दर्शकों को ये बताइए कि दत्त है क्या, गृहस्थ लोगों को या स्त्रियों को उनकी भक्ति करनी चाहिए नहीं चाहिए, कैसे करनी चाहिए, या क्या पद्धति होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। पहला जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर तो मैं शायद दे सकता हूँ, लेकिन दत्त क्या है वो बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आपका भाव समझते हुए जितने भी शब्द मेरे दिमाग में हैं उसको इस्तेमाल करते हुए मैं जितना बता सकता हूँ आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखो बाबा, क्या है, सुनी सुनाई बातों पे जो लोग विश्वास कर लेते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया कि दत्त की भक्ति घर पे करेंगे तो बहुत नियम कानून है, कठिन हो जाएगा, वो सन्यासी हैं, तो घर में गृहस्थ उनका पूजन ना करें नहीं तो घर छोड़ के भाग जाएगा। ये समझने वाली बात है बाबा। जब आप दत्त महाराज को समझेंगे, उनके जो दृष्टांत हैं, जो शास्त्रों में उन्होंने बातें बताई हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे, या फिर जरूरी नहीं कि कोई इसी रास्ते महाराज को समझे, अगर आप दत्त को प्रीति से मन में भाव रख के उनको प्रार्थना भी करेंगे कि मुझे समझाओ आप कौन हो, तो वो जो आपको अपने बारे में बताएंगे, जो आपको अनुभूति देंगे, उससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किसी भी प्रकार के बंधन के परे कोई अगर सत्ता है तो दत्त की सत्ता है। क्योंकि जो बंधन है वो माया का घेरा है और दत्त महाराज मायापति हैं, वो माया मुक्त अवधूत है और माया युक्त अवधूत। तो दत्त महाराज का ऐसा है बाबा, जो खुद अवधूत है। अवधूत मतलब शास्त्रों में मनीषियों ने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है, लेकिन एक आम भाषा में कहा जाए, एक बच्चे के स्वरूप में अगर जो मैंने समझा है वो ये है, एक ऐसी अवस्था है जो ना ही शून्य है और ना ही अनंत है, जो ना बहुत मान करने से खुश हो जाती है और ना ही अपमान करने से रूठ जाती है, जो ऐसी अवस्था नहीं है कि जिसको आपने, ऐसी शक्ति नहीं है महाराज कि आपने अगर कुछ गलती कर दी तो आपका कुछ बिगाड़ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा घर में। यह बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम है,
क्योंकि मैंने अपने जीवन में, जैसा मैंने आप लोग को भी बताया, कि विधि के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, क्योंकि जिस संप्रदाय, जो विधि मुझे पता थी वो बहुत ही सीमित थी। और आज भी जो लोग मेरे को जानते हैं, आप लोग, ये जो भी वीडियोस देखने वाले लोग हैं, वो सब जानते हैं कि मेरे जीवन का ये निचोड़ है अभी तक जो मैं समझ पाया हूं, कि कोई भी विधि, कोई भी नियम, कोई भी बंधन किसी भी प्रकार का हो, वो सबसे नीचे होता है और सबसे ऊपर है भाव। अगर आपका भाव शुद्ध है तो आपका प्रक्रिया, आपकी विधि, आपका मंत्र, ये सब अगर कुछ कमी बेसी हो भी जाएगी, कुछ अगर गलती कर भी दी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कब होती है, ऐसा भी नहीं है कि जो लोग ये सोचते हैं वो गलत है, पर इसमें समझना है क्या है बाबा। अगर आप दत्त को गुरु के स्थान पे रख के खुद को एक शिष्य बना के उनकी आराधना करते हैं, तो शिष्य कौन है? जिसको अज्ञानता है, जो जानता ही नहीं है। जानने के लिए तो हम गुरु के पास जाएंगे। अगर मैं गुरु के बारे में जान ही लूं, उसकी क्या प्रक्रिया है वो जान लूं, उसके जो पूजा के विधान हैं, जो मंत्र के विधान हैं, अगर वो मैं जान ही लूं, तो फिर तो मैं महाराज तक वैसे ही पहुंच जाऊंगा। मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मुझे महाराज की जरूरत है कि वो मुझे बताएं। और जो नहीं जानता है वो तो गलती करेगा। जो जानने वाला है, जो ज्ञानी है, वो तो शायद गलती ना करे, क्योंकि उसको विधि विधान पता है, बहुत कुछ पता है। जी बहुत। लेकिन अगर आप अज्ञानी बन जाओगे, तो गुरु का स्थान ऐसा स्थान है, गुरु की ऐसी महिमा है कि वो गलती करने पे सिखाते हैं। महाराज अगर आपको नहीं आता, तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है इस दुनिया का जो वो आपको सिखा नहीं सकते। ऐसी कोई विधि नहीं है, कोई तंत्र ऐसा नहीं बचा संसार में जो आपको दे नहीं सकते। सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि और सभी प्रकार के जो कौतुक है, उसको देने वाले, उस ज्ञान को देने वाले अधिपति महाराज दत्तात्रेय प्रभु। हमें देखना है कि हमारा भाव क्या है। हम अगर खुद को ज्ञानी समझ के, खुद को कोई बहुत बड़ा विद्वान समझ के, एक अहंकार के भाव से भी एक साधक होता है। मेरे भी जीवन में वो एक दौर रहा है, गलतियां हर कोई करता है तभी सीखता है। अगर मैं उस भाव से एक शक्ति मान के दत्त महाराज को अगर ध्याऊंगा, उनको साधना करूंगा, तो उसका रिजल्ट अलग है। क्योंकि शक्ति का एक नेचर होता है, एनर्जी है। अगर एनर्जी समझ के करूंगा तो एनर्जी तो बैकफायर कर सकती है जी। अगर तीर निकला है तो कहीं ना कहीं तो चोट मारेगा ना, सही मारे चाहे गलत मारे। लेकिन अगर मैं उन्हें गुरु मान के एक शुद्ध भाव से, एक अज्ञान, ये मान ही लू ना मैं कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं आता, और मैं यही तो चाह रहा हूं कि आप सिखाओ। अगर मैं जानता होता तो मैं गलती नहीं करता। मैं नहीं जानता इसलिए मैं गलतियां भी करूंगा, मैं स्वीकार कर रहा हूं और सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, पर मुझे सीखना है, सिखाओ। तो आपकी सारी गलतियां क्षम्य हो जाती हैं। गुरु तो उसी को सिखाएगा जो गलती कर रहा है। अगर पात्र के अंदर खाली पात्र है तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है। अगर पात्र पहले से ही भरा है, अगर हम पहले ही ज्ञानी हैं, तो गुरु क्या सिखा देगा? पहली बात ये। दूसरी बात ये, तंत्र के अंदर भी विधान है शक्तियों को पूजा करने के, अर्चन करने के। उसके अंदर नियम है, कानून है, पीछे का साइंस है। अगर आपको तंत्र के विधान के बारे में जानकारी है, गुरु का मार्गदर्शन है, अनुभूति है, आप कर चुके हैं, आपको अगर उस बारे में कोई गाइड करने वाला है, या फिर मैं ये भी कहूं कि अगर आपको भीतरी तौर पे कोई गुरु आपके नहीं भी है, लेकिन अगर आपको भीतरी तौर पे बार बार कहीं ना कहीं इनर गाइडेंस आती है, आत्मबोध होता है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो आप तंत्र में फिर भी उतरिए। लेकिन अगर सिर्फ आप आजमाइश करना चाह रहे हैं कि मैं तंत्र करूं, या मैं देखूं कि इसमें कुछ बल है कि नहीं है, या दत्त की शक्ति को अगर आप आंकलन करोगे और गलती करोगे, तो उसमें दत्त कोई पीड़ा देना, आपको अगर कोई पीड़ा हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो ऐसा नहीं कि दत्त महाराज ने वो करा है, ये तो प्रकृति का विधान है। तंत्र को अगर आप गलत करोगे तो गलत रिजल्ट देगा, सही तरीके से करोगे तो सही रिजल्ट देगा। ये उसी प्रकार है कि अग्नि है, उससे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको रोशनी भी दे देगी, खाना भी बना के दे देगी, आपके जीवन के अंदर सर्व सुख देने वाली होगी। और अगर इस्तेमाल करना नहीं आता है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसकी शक्ति का आंकलन कर रहे हो कि देखूं जरा जलता है तो कैसा लगता है या कितना जलता है, वो आपका जीवन बर्बाद कर देगी। लोग घर में जो पूजा करनी है तो महाराज की तो कर सकते हैं, बिल्कुल, हर कोई घर में कर सकता है, बाहर कर सकता है, किसी भी स्वरूप में कर सकता है, और जैसे चाहे वैसे कर सकता है।
भाव अगर शुद्ध है, आपको जरूरी नहीं कि सारे पंचोपचार रास्ता पूजा पता हो। वगैरह जैसे वैदिक स्वरूप में बताई गई है उसी रूप से उनकी पूजा करेंगे हाँ तो बिल्कुल, चल जाएगा। बिल्कुल। आप पंचोपचार पूजन करें, ये तो हर घर में बहुत ही बेसिक लेवल पे हर बच्चे को शायद पता ही होगा कि पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्पगंध, हमारे घर में किसी भी पूजा में ये सारे पदार्थ तो लगते ही हैं। आप पदार्थ के साथ या पदार्थ के बिना भी करते हैं, अगर मन का भाव तो रखो। मैंने कोई प्रक्रियाओं में मैं माहिर नहीं था, मुझे कभी आज भी नहीं आता, कभी के आज भी नहीं आता। पर क्या है कि अगर प्रेम है, अगर वो एक कनेक्शन है, आप फील करो। बात वही है कि अगर आप एक पल को तो मान के देखो कि वो आपका गुरु है, एक पल को मान के देखो कि आप उससे स्नेह करते हो और वो आपसे करता है। आप एक पल को करोगे, वो आपको अनंत जन्मों तक प्यार करेगा। हम एक कदम बढ़ाएंगे, वो अपने लिए सारी उम्र। आप हल्का सा सोच के देखो, आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा मात्र अगर आपकी है कि आप महाराज से जुड़ना चाहते हो, क्या नफे नुकसान का ये सब बंधन तोड़ दो, आप छोड़ दो ये सब कि क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, ठीक होगा गलत होगा। और अगर नहीं, इतना ही दिमाग में डाउट है, सब कुछ है, तो काय को करना, जाने दो, मत करो, कोई मजबूरी है क्या। लेकिन अगर कर रहे हो तो सात्विक भाव, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं लोगों है। की इच्छा रहती है कि उनकी पूजा करें, उनके मन में भाव भी रहता है, लेकिन एक डर रहता है कि ये ऐसा भगवान है, ये ऐसा सन्यासी है, अघोर रूप भी है इनका, शायद हम घर में उनको लाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो शायद वैसा वातावरण घर का बने, तो ऐसा कुछ है नहीं मतलब। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसे आप हैं, आप, मैं दत्त महाराज के लिए नहीं, मैं किसी भी शक्ति के लिए कह रहा हूं। आप किसी भी शक्ति की जब घर में उपासना करते हैं तो उनकी आप चल प्रतिष्ठा करते हैं। किसी भी शक्ति को आप किसी प्रतिमा के स्वरूप में पूजेंगे या विग्रह रखेंगे या फोटो किसी भी यंत्र के स्वरूप में, आप किसी न किसी स्वरूप में ऐसे पूजते हैं। चल प्रतिष्ठा का अर्थ ही यही होता है कि मैं अपने घर में जैसे कोई एक परिवार का सदस्य आता है, वैसे ही अब ये महाराज मेरे परिवार का सदस्य हैं। जो मैं खाऊंगा वो मैं आपको खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वो मैं आपको दूंगा। जैसा मेरा माहौल है, जिस परिवार, मेरे जो नियम कानून है, जब मेरे त्योहार होंगे तो आपके भी त्योहार होंगे। अगर मैं पंजाबी हूं तो मैं महाराज को लोहड़ी भी मना सेलिब्रेट करूंगा। अगर मैं मराठी हूं तो मैं गुड्डी पाड़वा महाराज के साथ मनाऊंगा। तो घर पे आप किसी भी शक्ति का पूजन कर रहे हैं तो जैसा घर का माहौल है, शक्ति वैसे आपके साथ हो जाती है। हाँ, क्योंकि आपने एक शब्द कहा कि महाराज अघोर स्वरूप, भी बिल्कुल महाराज का अघोर स्वरूप है। और अघोरी, जो अघोर साधक है, अघोरी संप्रदाय के साधक है, वो सबको पता है, वो जानते हैं महाराज के अघोर स्वरूप के बारे में, उग्र स्वरूप के बारे में। अगर आप अघोर साधक हैं, घर पे अघोर साधनाएं करते हैं, क्योंकि जहां तक मेरा ज्ञान है, अघोर साधनाएं गृहस्थ में घर पे नहीं होती हैं, ये शमशानी प्रक्रियाएं घर के बाहर की जाती हैं। तो अघोर के स्वरूप में दत्त महाराज की साधना करनी तो आप घर के बाहर कर सकते हैं। घर में महाराज की साधना करना चाहते हैं तो आप सात्विक रूप में करें, या माँ भगवती अनघा लक्ष्मी के साथ आप उनकी जो राजसिक स्वरूप की साधना है, जो गृहस्थ जीवन महाराज का, उस स्वरूप में उनकी साधना करें। आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है अघोर का, उग्र भाव का, तामसिक पद्धति से पूजा करना चाहते हैं, गलत नहीं है। पर आपके घर का माहौल, आपके पितृ देवता, आपके कुल देवता, आपकी जो, आपकी खुद की जो प्रकृति है, अगर वो उसके अनुकूल है और आपको जानकारी, तो आप करिए, आपको उसमें कभी नुकसान नहीं होगा। ओके। तो महाराज दत्त गुरु तो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो तो जो जिस स्वरूप में आप भजोगे, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, तो वैसे ही हम महाराज को जिस रूप में भजेंगे वो तो वैसे ही हमारे लिए बन के आएंगे। चाहे हम उन्हें दंडी स्वामी समझ लें, चाहे हम उन्हें अवधूत समझ लें, चाहे उन्हें हम दिगंबर समझ लें, चाहे हम उन्हें गृहस्थ समझ लें, चाहे हम अघोर समझ लें। तो ये ऐसे देवता है जिनको हर पंथ के लोग अपने अपने तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसमें मैं आपको एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को किस पंथ से जुड़ा हुआ समझते हैं? दत्त महाराज के बारे में पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। बाबा, आप किधर भी जाओगे, किसी भी दिव्य स्थान पे, जो तीर्थ स्थान है, धाम है, सिद्ध क्षेत्र हैं, गिरनार हो गया, बनारस हो गया, उज्जैन हो गया, किधर भी आप जाओगे, आपको हिंदू सनातन धर्म के जो अखाड़े हैं, जो सन्यासी साधु हैं, अलग अलग साधना मार्गी, अलग अलग इष्ट वाले, या जो वामाचारी हैं, दक्षिणाचारी हैं,
वैष्णव हैं, शाक्त हैं, शैव हैं, गाणपत्य हैं, सूर्यवंशी हैं, किसी भी प्रक्रिया से कोई कैसा भी साधक किसी भी तरीके से आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा है और अगर परब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच रहा है, तो ये सारे ज्ञान को जो संपादित करने वाले हैं, सभी प्रकार का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो व्यक्ति को बंधन मुक्त करने वाला ज्ञान है, वो सारा ज्ञान देने वाले दत्त महाराज, क्योंकि वो आदि गुरु, सबके गुरु हैं। तंत्र में ऐसा माना जाता है कि शिव और शक्ति का जो संवाद है, तंत्रोक्त सूत्र जो शिवोक्त सूत्र को हम तंत्र मानते हैं कि शिव भगवान के मुख से जो वचन निकले वो तंत्र है। तो भगवती के जिज्ञासा के लिए जो मनुष्यों की जिज्ञासा होती है, उसको भगवती ने भगवान शिव के सामने रखा और मनुष्यों की जिज्ञासा की शांति जो जिस प्रकार हो सके, उसके जो उत्तर हो सके, जो संशय मुक्ति के लिए, वो शिव भगवान ने भगवती को दिया। ये सारा जो ज्ञान है, इसको संपादित या इसके जो कस्टोडियन है, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से सारा ज्ञान कंट्रोल होता है, वो दत्त महाराज है। और इसका कोई संप्रदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है। और मैं भारत की बात भी नहीं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से ये बात आपको कह सकता हूं कि भारत के बाहर भी, दुनिया में किधर भी आपको दत्त के अनेक चिन्ह मिलेंगे। और बहुत जल्द शायद मैं इस पे सेपरेट एक वीडियो भी शेयर करूंगा कि भारत के बाहर कहां कहां और किस किस देश में दत्त महाराज के स्वरूपों का चिंतन होता है, वंदन होता है। नाम शायद अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन दत्त को वहां भी माना जाता है। तो किसी भी पंथ और संप्रदाय के परे हैं, क्योंकि अगर हम किसी एक संप्रदाय को देखेंगे तो उसके अपने नियम और कानून है। नियम मतलब डूज एंड डोंट्स, एक परिधि तो होती है, एक बंधन तो होता ही है। और अवधूत जो होते हैं, जो मलंग होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो किसी धर्म के नहीं होते, वो किसी संप्रदाय के नहीं होते, वो किसी पंथ के नहीं होते, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपका क्या बैकग्राउंड है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप किस तरीके से उन तक पहुंचे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आपका भाव क्या है। आप कैसे भी बैकग्राउंड से रहने दो, आप किसी भी तरीके से उन तक पहुंचे हो, चाहे आपने उनको आभूषण से लदा दिया हो, महंगे महंगे अनुष्ठान किए हो, या आपने सिर्फ खाली हाथ से दिल से भाव से उनको पुकारा हो, दोनों में समभाव है। और इसीलिए जो किसी भी बंधन में नहीं है वो दत्त महाराज है, वो अवधूत है, अवधूतों के स्वामी दत्त महाराज। रही बात मेरी बाबा, तो मैं चाहता तो जिस परिवार में मैं जन्मा, जिस कुल में मेरा जन्म हुआ, जिस संप्रदाय में मेरा जन्म हुआ, मैं उसको भी आगे लेके बढ़ सकता था, पर कहीं ना कहीं मुझे उसमें एक सीमा दिखती थी कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता। इसको लांघूंगा तो मैं गलत कर दूंगा। और मुझे वो चीज अपने लिए कभी सहज नहीं लगी। मेरे लिए बहुत असहज होता था कि अगर मैं, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे कहूं, अगर एक संप्रदाय में ये मान्यता है कि आपको सिर्फ किसी एक शक्ति की ही उपासना करनी है, जैसा कि बहुत से संप्रदाय में, किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत से संप्रदाय भारत में ऐसे कई पंथ हैं जो कहते हैं कि आप शिव महान हैं, कुछ कहते हैं विष्णु श्रेष्ठ हैं, कुछ कहते हैं भगवती श्रेष्ठ है, कुछ कहते हैं कि गणेश श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ क्या होता है? अगर किसी को हम श्रेष्ठ बोलेंगे तो बाकी क्या उनसे नीचे आ गए? इसीलिए मैंने खुद को किसी भी बंधन में नहीं बांधा और किसी भी एक शक्ति को श्रेष्ठ रखना मैं सही नहीं मानता हूं, और किसी एक पंथ को, क्योंकि जो पंथ मेरा है फिर वो सबसे श्रेष्ठ भी हो जाता है। इसलिए मैं उस बंधन में नहीं बंधना चाहता। मेरे को ये लगता है कि सारे पंथ मेरे हैं, सारे संप्रदाय मेरे, और मैं सभी संप्रदाय का और सभी पंथों का, क्योंकि मेरा महाराज जो मेरा गुरु है, जिससे मेरे को मतलब है, जिससे मेरा ताना बाना है, जब सारे ही संप्रदाय उसके हैं तो मेरे से अछूता कौन है? जब सारा संसार ही मेरे महाराज का है तो सारा संसार मेरे लिए भी है। मैं सभी संप्रदाय के साथ उतना ही लगाव महसूस करता हूं जितना कि कोई व्यक्ति किसी एक संप्रदाय के साथ करे, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस संप्रदाय से मैंने क्या सीखा या किस संप्रदाय से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। अगर मुझे कहीं भी मेरे गुरु का वचन सुनने को मिले, मेरे गुरु का बारे में सुनने को मिले, कुछ नई बात जानने को मिले, तो चाहे वो मेरे संप्रदाय का हो, दूसरे संप्रदाय का हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, इस
पृथ्वी के कोने से आया कि उस पृथ्वी के कोने से आया, मेरे लिए वो सब स्वीकार्य है। और मैं क्योंकि खुद को बंधन मुक्त रखना चाहता हूं जितना हो सके, बौद्धिक स्तर पे, आत्मिक स्तर पे, इसलिए मेरा कोई मार्ग नहीं है। मैं सिर्फ मार्गी हूं, पर कौन सा मार्गी हूं ये नहीं पता। और इसमें मेरी सहजता है। सनातन धर्म में काफी सारे पंथ है, अलग अलग पद्धतियों से कुछ लोग हैं जो उनको पूछते हैं, मानते हैं। लेकिन एक ऐसा भी धर्म है जहां से सूफी निकलते हैं, सूफी संत कहते हैं हम उन्हें, या बाबा कहते हैं। वो भी दत्त महाराज की आराधना या भक्ति करते हुए पाए गए हुए। तो उनके बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कि वो किस भाव से उनको पूछते हैं, या उनका लगाव उनके प्रति क्यों हो जाता है। थोड़ा आप बता दीजिए उसके बारे में। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ठीक है, मैं कोई ऐसी घबराहट भी नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूँ। क्या है बाबा, ऐसी एक मान्यता है कि सूफी धर्म, जो सूफीइज्म है, जो तसव्वुफ है, उसको इस्लाम से जोड़ के देखा जाता है, जबकि यथार्थ ये है कि इस्लाम खुद तसव्वुफ को नकारता है। इस्लाम के मत से देखा जाए तो सूफीज्म खुद ही हराम है, क्योंकि सूफीज्म में, तसव्वुफ में गुरु को प्रधान माना गया है। जो मुर्शिद है वही सब कुछ है। आप सूफी संत के जीवन से जुड़ेंगे, चाहे फिर वो निजामुद्दीन औलिया हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, गंजे शकर फरीदुद्दीन औलिया हो, या अन्य जितने भी संत हुए हैं, अनेकानेक संत हैं, माहौर के भी है। फरीदुद्दीन औलिया गंजे शकर जो हैं, उनको वहां पे अपन हटकेश्वर स्वामी के रूप में उनका नाम है। जी हाँ। तो अगर उनके आप गुरु शिष्य संवाद को सुनेंगे, आप ये पाएंगे कि जैसे नाथ संप्रदाय में गुरु को परम माना गया है, गुरु को पर ब्रह्म की सत्ता पे रखा गया है, गुरु ही इष्ट है, गुरु ही ईश्वर है, उसी प्रकार सूफीज्म में भी, तसव्वुफ में भी जो मुर्शिद है वो ही सब कुछ है। और मुर्शिद से जो उसकी आशिकी है एक मुरीद की, वही उसको आखिरी मुकाम तक ले जाती है। और ये एक समानता है जो सूफियों को भी दत्त से जोड़ती है, क्योंकि सबका गुरु दत्त महाराज है। और जो गुरु को मानने वाला है, जो गुरु को परम अवस्था में देखता है, परम पद पे देखता है, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी धर्म से हो, वो दत्त को नकार नहीं सकता, क्योंकि वो आदि अनादि काल से सबके गुरु हैं। और किसी को अगर सीखना है तो चाहे वो किसी बैकग्राउंड से, मैंने बताया ना, अवधूतों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई जाति धर्म नहीं से होती। बंधे हुए नहीं है वो। जैसे साईनाथ महाराज हैं, अब वो किस धर्म के हैं ये तो आज तक कोई ना नहीं पता जानता करने है। का विषय है, और ना इसको पता लगाना चाहिए। अगर कोई इस चक्कर में पड़ जाए कि अवधूतों का क्या धर्म होता है, तो वो अपने जीवन में एक बंधन क्रिएट कर रहा है। कुछ ऐसे जोगी हुए, जैसे कि सूफियों की अगर बात की जाए, ख्वाजा फरीदुद्दीन औलिया हटकेश्वर, उनका स्थान माहौरगढ़ में है। और बहुत प्रसिद्ध एक मान्यता है कि वहां पे दत्त प्रभु के साथ उनका सानिध्य है। दत्त प्रभु के शिष्यों में से वो एक हैं, और उन्हें वहां पे हटकेश्वर स्वरूप में माना जाता है, क्योंकि वो हठ योग करते हैं। और गुरु शिष्य का प्रतिदिन संवाद है, वहां पे ज्ञान अर्जन होता है। ऐसे ही सूफियों में कामाख्या के इस्माइल जोगी का बड़ा फेमस नाम है। नाथ संप्रदाय के गुरुओं से दीक्षित हुए, उसके बाद उन्होंने तंत्र में एक से एक शक्तियां, जैसे जो ग्रामीण तंत्र है, या जिसको हम उग्र तंत्र भी कई बार मानते हैं, उसमें ऐसी कई शक्तियां हुई, जैसे कई साधिकाएं हुई हैं, कई साधक हुए हैं जिनको उन्होंने दीक्षित किए। जैसे लोना चमारिन है, एक आसो मेहतरानी है। ये वो लेवल की साधिकाएं थी तंत्र में कि इनका जीवन यापन जब हुआ तो उन्होंने इस्माइल जोगी से तंत्र की दीक्षाएं ली, नाथ संप्रदाय की दीक्षाएं ली, उन्हें जाना समझा, और अपने शरीर के त्याग के बाद भी वो सूक्ष्म रूप में आज भी जीवित हैं, आज भी स्थित हैं और अपने हमारे साथ हैं। उनकी साधनाएं होती हैं, और साधक अगर उनके रास्ते पे चलना चाहे, उनको परम बना के, उनको अपना गुरु बना के अगर वो आगे बढ़ना चाहे, तो ग्रामीण तंत्र में, या जो उनका तंत्र का जो क्षेत्र है, उसमें वो काफी आगे बढ़ सकता है। तो
बहुत से ऐसे सिद्ध हुए हैं जिनका बैकग्राउंड सूफीज्म से जोड़ा जाता है, तसव्वुफ से जोड़ा जाता है, और दत्त महाराज के चेलों में और उनकी गुरु परंपरा में उनके शिष्यों में उनका भी नाम है। और क्योंकि एक ही कॉमन ग्राउंड है, शिष्य और गुरु वाला, तो इसलिए दत्त महाराज हर जगह फिट हो जाते हैं। और ठीक है, मतलब मुझे ठीक लगता है। आपने दत्त मार्ग का चुनाव किया या साक्षात दत्त महाराज ने आपका चुनाव किया साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए? दरअसल लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जीवन में अगर प्रगति करनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, तो जो भगवान जिसको ज्यादा मानते हैं लोग, ज्यादा दान धर्म करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मी देने वाले भगवान है, या ये इनकी पूजा विधि बहुत सहज है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए, या उनका ही सानिध्य लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो लोग उस हिसाब से डाइवर्ट होते हैं। आपको क्या लगता है, आपने दत्त महाराज को क्यों चुना, या फिर दत्त महाराज ने आपको क्यों चुना? क्या कनेक्शन आपको महसूस होता है उनके प्रति? मेरे को बाबा कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने उनको चुना, उन्होंने ही मुझे चुना है। 100% मुझे फील होता है। और मैं बहुत भटका भी हूँ, लेकिन बार बार वो सही रास्ते पे मेरे को पकड़ के लाते हैं, आज भी लाते हैं। रही बात कि किसी को धन पर चाहिए तो वो एक शक्ति की उपासना साधना करता है, उनका भक्त बनता है। किसी को बल चाहिए तो वो एक शक्ति की साधना उपासना करता है। किसी को ऐश्वर्य चाहिए, किसी को शक्ति पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, राज्य चाहिए। होता ये बाबा कि सकल पदार्थ सब जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। ये प्रकृति सब कुछ दे सकती है, सब कुछ इस संसार में है, ये तो हमारे ऊपर है। और ईश्वर की सत्ता ऐसी है कि जैसा भाव में साधक उनको प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वो उसी स्वरूप में आपके सामने प्रकट होंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवती लक्ष्मी को अगर आप सिर्फ धन अर्जन का स्रोत मानेंगे, तो आपके जीवन में चंचला भगवती धन का स्रोत बन के आएंगी और चली भी जाएंगी, क्योंकि बहुत चंचल स्वभाव है। लेकिन आप भगवती लक्ष्मी को अपनी माँ के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में, अपने इष्ट के स्वरूप में अगर उनको विराजेंगे, तो सिर्फ आपके लिए धन का स्रोत नहीं, वो आपके जीवन में श्री का काम करेंगे। वो आपको सब कुछ वो देंगे जो आप चाह सकते हैं, आपके लिए जो ठीक है। क्योंकि हम जब मांगेंगे तो हम धन मांग सकते हैं उनसे, हम किसी से बल मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को इष्ट बना रहे हो, एक शक्ति के रूप में सिद्ध नहीं कर रहे हो, उसे आप अपने इष्ट के रूप में सिद्ध कर रहे हो, या अपने गुरु के रूप में सिद्ध कर रहे हो, या उनसे जुड़ रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो, तो उसमें फिर ये जिम्मेदारी उनको छोड़ दो कि आपको क्या चाहिए। जो आपके लिए ठीक रहेगा वो खुद वो देंगे, क्योंकि हमसे तो ज्यादा उनको पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। बराबर। जब तक हम अपना अच्छा सोच के, खुद को समझदार समझ के कि मेरे को तो अभी धन चाहिए या मुझे अभी शक्ति चाहिए, तो मैं धन मांग लूं, मैं शक्ति मांग लूं, जब तक कोई भी साधक ये मांगेगा तब तक उसको मिलेगा, और जो मिलता है तो वो जाता भी है। हमको ये बात भी, समर्पण भाव का अर्थ यही है कि आप जब साधना करें, जब अध्यात्म के रास्ते पे चले, तो पहली बात उस शक्ति को इष्ट बनाएं, उस सत्ता को आप अपना गुरु बनाएं जिनमें आपका विश्वास है और आप कन्विंस्ड हैं कि ये आपके लिए अच्छा ही करेंगे, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। अगर एक बार आप कन्विंस हो रहे, विश्वास है, तो फिर खुद का बुद्धि को ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा ना करके उस शक्ति के ऊपर समर्पण भाव से छोड़ देना चाहिए। जो आपके इष्ट आपको देंगे, आपके लिए अच्छा ही सोच के देंगे। आपके जीवन में जो चीज आपको आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि धन, हमें ऐसा लगता है संसारिकता में कि सब कुछ है, और जरूरी भी है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन धन से ही क्या मुक्ति है, ये तो मैं नहीं मानता। धन भी अपने साथ नाना प्रकार की बुराइयां लेके आता है। अगर कोई व्यक्ति धन की कामना करता है और उसे धन मिल भी जाता है, तो धन के साथ आने वाला जो अहंकार है, जो मद का भाव है, उसे क्या हम मैनेज कर सकते हैं? उसे क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? अगर नहीं, तो जो धन आया है उसके साथ जो अहंकार आया है, वो नारायण का ग्रास है। तो अहंकार जो धन आया है वो भी लेके जाएगा, जो पहले धन आने के पहले आपकी अवस्था थी, जो सात्विकता थी, जो आपके अंदर स्थिरता थी, वो भी लेके जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आज के छोटे फायदे के चक्कर में जीवन भर का नुकसान करा लें। इसीलिए शक्ति के स्वरूप में
एक सिद्धि के स्वरूप में किसी भी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने का प्रयास ना करे, देवी देवताओं से इष्ट बनाए, उनको अपना गुरु बनाए, फिर उनसे जुड़े और उन पे ही छोड़ दें कि क्या देना है और क्या लेना है। अगला सवाल ये था कि लोग दत्त के बारे में जानते हैं, दत्त को पूछते हैं। भारत में, महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में दत्त के काफी सारे मंदिर से, लेकिन दत्त और साथ में अनघा, दत्त अनघा का जो पूजा विधि लोग करते हैं पर्टिकुलर एक समय पे, एक तिथि पे, तो उसका क्या महत्व है और अनघा कौन है जो दत्त के साथ दिखाई गई है? बाबा दत्त महाराज को ज्यादातर भारत में एक सन्यासी, एक योगी, एक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि ये नाथों के, योगियों के, सन्यासियों के गुरु हैं। ज्यादातर समय महाराज का जो दृष्टांत जिस प्रकार हम देखते हैं, तो वो एक जोगी के रूप में, एक सन्यासी, एक भिक्षुक, सिद्ध गुरु जैसे होते हैं, विचरण करने वाले, लोगों की परेशानियां सुन के उनका हल करने वाले, लोगों को परमार्थ, परमार्थ मतलब लोगों के हित के लिए काम करने वाली शक्ति, जो सबके ऊपर कल्याण करे। जो खुद ही परम है वो क्या परमार्थ करेंगे, लेकिन अच्छा लोगों को सहायता करने वाले महाराज हैं। लेकिन शास्त्र में ऐसे भी दृष्टांत हैं, जब परीक्षा लेनी होती है, जब श्री परशुराम महाराज दत्त महाराज के पास पहुंचे, उनसे अपनी मुक्ति के लिए, क्योंकि परशुराम जी ने है वंश के क्षत्रियों को धरती से 21 बार विहीन कर दिया, उनका वध कर दिया था, तो उनको ऐसा लगा कि उनके ऊपर हत्या का दोष है, काफी पाप हुआ है और मन विचलित रहता था। उसकी शांति के लिए वो दत्त महाराज के पास कुछ रास्ता खोजने के लिए गए। हुआ ये, जब वो वहां पहुंचे तो दत्त महाराज के कई शिष्य, पहले से वहां पे एक भीड़ लगी हुई थी, और ये कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी। मैं एक ब्रीफ में आप लोगों को बताता हूँ कि तालाब के चारों ओर महाराज के गृहस्थ, सन्यासी, राजा, महाराजा, हर प्रकार का, हर टाइप का जो साधक है, शिष्य है, वो महाराज का इंतजार कर रहे थे। महाराज ने देखा कि ये सब लोग आए हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने। एक जोगी को, एक सन्यासी को डिस्टरबेंस वैसे ही पसंद नहीं होती, उसे अपना एकांत सबसे प्रिय होता है। और दूसरा कि अगर गुरु है तो वो टेस्ट तो लेगा। गुरु बिना पात्रता चेक करे आपको कैसे देगा, क्योंकि जब तक पात्रता ही नहीं पता तो क्या देना है। गुरु का काम है टेस्ट लेना। महाराज तालाब के अंदर चले गए, गुप्त हो गए। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि जब महाराज बाहर निकलेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे, उनसे जो मांगना है मांगेंगे। बहुत समय के बाद जब महाराज बाहर निकले तो एक पेड़ के नीचे बैठे, उनके पट पे, उन्हीं के भीतर से जो उनका प्रकृति भाव है, जो स्त्रैण तत्व महाराज के भीतर था, उससे एक बहुत ही सुंदर नारी का जन्म हुआ, प्रकट हुआ, जिनको नाम दिया गया था अनघा लक्ष्मी। अनघा लक्ष्मी इस प्रकार दत्त महाराज ही हैं जो प्राकृतिक भाव में, यानी स्त्रैण तौर स्वभाव में, अगर दत्त महाराज को हम पुरुष मान ले तो अनघा लक्ष्मी जो है उनकी स्त्री है, उनकी फीमेल काउंटर पार्ट है। जैसे विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी चलती है, भगवान शिव के साथ माँ पार्वती है, ऐसे दत्त गुरु के साथ अनघा लक्ष्मी है। क्योंकि दत्त गुरु, मुझे जहां तक लगता है कि अगर सारी उम्र ये दृष्टांत नहीं देते तो उनको सिर्फ योग का गुरु माना जाता है, पर क्योंकि महाराज को बैलेंस करना था, वो योग और भोग दोनों को समावेश साथ में लेके चलने वाला रास्ता हमारे लिए बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनघा लक्ष्मी का प्रकट किया, अपनी जंगा पे बिठाया और वहां पे मांस का भक्षण किया, मदिरा का भक्षण किया, मैथुन क्रिया थे, रति क्रिया में संलिप्त थे। और जब लोगों ने देखा जो बैठे हुए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों का तो विश्वास टूट गया। उनको लगा कि ये तो हमारा गुरु भ्रष्ट हो गया, ये शक्ति, ऐसे ही हमने शायद सुना था कि कोई सिद्ध है, ये तो भोगी पाखंडी लग रहे हैं। वो वहां से चले गए। उनमें से जिन लोगों को महाराज के बारे में पता था, जिनका दृढ़ विश्वास था, जिनको कोई भी चीज, कोई भी अनुभव, कोई भी दृश्य भटका नहीं सकता था, वो रुके। उनमें से भगवान परशुराम एक थे, जिनको आगे चल के दत्त महाराज ने श्री विद्या की साधना दी, भगवती त्रिपुर सुंदरी का ज्ञान दिया। तो इस संदर्भ में अगर हम सोचते हैं तो महाराज का जो राजसिक भाव का स्वरूप है, जो महाराज का गृहस्थ जीवन का स्वरूप है, उसमें भगवती अनघा लक्ष्मी के साथ दत्त महाराज का पूजन होता है। बहुत ज्यादा
अगर मैं कहूँ तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अनघा लक्ष्मी के साथ दत्त महाराज के बहुत से मंदिर हैं जहाँ पे उनकी पुरुष और प्रकृति के रूप में पूजा होती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी उत्तर भारत के या मध्य भारत के जो स्थान हैं जहाँ पे महाराज के मंदिर हैं, उनके धाम हैं, उनकी पूजा होती है, वहाँ पे पुरुष और प्रकृति को संलिप्त करके एक ही भाव में जो दत्त महाराज हैं उनकी आराधना होती है। इसी प्रकार है कि जैसे शिव के भीतर से जब हम निकालते हैं शक्ति को, तो भैरव और भैरवी दो निकलते हैं। जब दोनों का समावेश हो जाता है तो हमें निराकार रूप में शिवलिंग जैसे हम देखते हैं, तो शिवलिंग के नीचे भगवती की जलधारी भी है और पुरुष भी है। वो पुरुष और प्रकृति दोनों का समावेश दिखाता है। और अगर हम साकार रूप में देखते हैं तो हमें शिव भोलेनाथ अलग दिखते हैं, माँ पार्वती अलग दिखती है। तो ये इसी तरीके से है और ये भक्त के भाव के ऊपर है। जिनका विश्वास दत्त महाराज के ब्रह्मचर्य वाले स्वरूप पे ज्यादा है वो उनको ब्रह्मचारी की तरह देखते हैं। जिनका विश्वास, गृहस्थों का विश्वास अगर उनके गृहस्थ स्वरूप में ज्यादा है तो वो उनको एक माँ अनघा लक्ष्मी के साथ गृहस्थ जीवन में देखते हैं। तो ये भाव के ऊपर है हमारे, और जैसा भाव है उसका वैसा महत्व है। धन्यवाद अवधूत जी, आपने इतना टाइम दिया। बहुत ढेर बहुत सारे धन्यवाद। दत्त महाराज के बारे में आपने जानकारी दी दर्शकों को।